Bismillahirrahmanirrahim. This is our lesson number 15 ji in English language course. In previous lesson we talked about adjectives ji. What is the role of adjective ji? As in noun we talked about number ji. कि noun के application में चीज़ क्या important है? Noun number. Pronoun में क्या चीज़ important है? Case. Adjectives में हमने क्या कहा था? क्या important है? Place. So similarly in adverbs जी, when I'm saying adverbs, उसमें भी क्या चीज़ important है? One point agenda, place जी, उसकी placement important है. अब जी इसमें एक important चीज़ clear कर दूं कि हम जितने भी ये parts of speech कह लें या grammatical categories कह लें, whatever you name them जी, जितने भी हम पढ़ रहे हैं उसको मैं बार बार हर तकरीबन लेसन में रिपीट करता हूँ कि दैट वट एवर थिंग्स आर देयर इन योर नोटिस जी, कि जो भी चीज़ आपके नोटिस में आ गई वो प्रैक्टिस में ऑटोमेटिकली आ जाती है. अब वो प्रैक्टिस में कह लें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तो प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक हमेशा उनके सामने है, ठीक है, या मूवी देख रहे हैं तो उसमें इंग्लिश उनके सामने है, ठीक है, कोई कार्टून्स हैं, मूवी है, न्यूज़ हैं, इसमें सामने है ना. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स जी या टॉकिंग अबाउट एडवांस लर्नर्स जी, उनकी बात करूं तो उनका भी कहीं ना कहीं से टेक्स्ट से तो पाला ज़रूर पड़ रहा होता है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर है, चाहे वो कोई आर्टिकल देख रहे हैं, या अगर उनको फिर नहीं है तो फिर उनको डिलिबरेट एफर्ट इसमें करनी पड़ेगी. और वो डिलिबरेट एफर्ट का क्या है कि दे कैन पिक अप व्हाट जी, एनी आर्टिकल और एनी टॉपिक और एनी ब्लॉग ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है, उनका चॉइस, उनका इंटरेस्ट किसी में चीज़ भी तो हो सकता है ना, वो चाहे अखबार है, चाहे वो कोई मैगज़ीन है, चाहे वो कोई ब्लॉग है, ठीक है, वो इंटरनेट के ऊपर कोई मटेरियल है, तो उसमें वो जब देख रहे हैं तो दे ऑटोमेटिकली जी क्लियर दीज थिंग्स वट एवर वर देयर इन नोटिस जी, कि जिस तरह हमने नाउन का कहा था उसका नंबर है, प्रोनाउन का हमने कहा केस है, एडजेक्टिव का हमने कहा उसकी क्या है, प्लेस है, इस तरह एडवर्ब डिस्कस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दे कैन इम्प्रूव इट जी, वो खुद बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी और वो रैपिड इम्प्रूवमेंट होगी, क्लियर, उससे जल्दी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होगी. क्लियर, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग स्ट्रक्चर जी, कि अभी तक आपने देखा होगा हम जितने भी हैं वो हम स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है. उन स्ट्रक्चर्स में पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर नाउन आया, प्रोनाउन आया, आर्टिकल आए. अब वो क्या है कि स्ट्रक्चर किस तरह के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के ही सपोर्ट में, कहीं नाउन है ना जो नाउन वर्ब को भी इफेक्ट कर रहा था, फिर वही नाउन प्रोनाउन को भी इफेक्ट कर रहा था, या प्रोनाउन का केस है वो इसको इफेक्ट कर रहा था, फिर नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ कहीं आर्टिकल में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फिर एडजेक्टिव की बात की गई. अब आप नोटिस कर रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता वही जो हमने कहा था कि एक सेंटेंस होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. जो फर्स्ट सेशन में अगर आपको याद हो मैंने मिसाल दी थी, मैं हूँ आने से पहले के चाय पी, वो मैंने क्या किया था कि मैं आने से पहले चाय पी के आया हूँ, उसकी अरेंजमेंट तोड़ दी थी मैंने. अब वो उस अरेंजमेंट में देखिए हमने शुरू कहाँ से किया था, हेल्पिंग वर्ब से, आहिस्ता आहिस्ता सारे फिगर्स, ठीक है, सारी कैटेगरीज आप कह लें, ये सारे पार्ट्स आप कह लें, वो कंप्लीट होते जा रहे, नहीं होते जा रहे. तो ये ज़रूरी इसलिए है कि जब वो नोटिस में आएंगे तो प्रैक्टिस में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. जब आप पढ़ रहे हैं तो अब आप क्या, आपके सामने जब नाउन की सिंगुलैरिटी या प्लूरल उसका होना, प्रोनाउन का केस है, एडजेक्टिव की प्लेस है, अब हम नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं क्या जी, एडवर्ब की प्लेस पे. ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी लैंग्वेज का एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है. दूसरा तरीका जो था कि जिसमें क्या है जी कि ये ज़रूरत नहीं है जी बस आप बोलें इंग्लिश आ जाएगी जी, ये इंग्लिश सुने जी इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है, लेकिन वो सुनने से आ तो जाएगी, नंबर वन एक वो मिमिकिंग होगी, स्टैंडर्ड नहीं होगी कभी भी. दूसरी बात ये हो सकता है उसमें बहुत टाइम लगे इन चीज़ों को समझने सीखने में. क्लियर. तीसरी बात ये है कि उसमें करेक्शन, क्लियर, व्हेन द थिंग्स आर नॉट करेक्ट हाउ कैन यू मूव टुवर्ड्स व्हाट इट्स ब्यूटी, यानी पहले एलिमेंट ऑफ करेक्शन आएगा या पहले एलिमेंट ऑफ ब्यूटी आएगा जी. एक चीज़ करेक्ट होगी तो ब्यूटीफाई होगी ना. मैं यहाँ ब्यूटीफाई से मुराद क्या ले रहा हूँ, उसका एक्सेंट. मैं ब्यूटीफाई से क्या मुराद ले रहा हूँ, उसका प्रोनंसिएशन, ठीक है, या मैं ब्यूटीफाई से क्या मुराद ले रहा हूँ, उसका एक्सप्रेशंस. जिस तरह हमने एक्सप्रेशन कहा था ब्यूटीफाई करना है, इडियम्स जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं कि आपने इंग्लिश को ज़रा वर्डिंग फ्लावर ही करनी है, थोड़े से आप इडियम्स याद कर लें, फ्रेजल वर्ब्स याद कर लें, फिर उसको बोलने में खूबसूरती लानी है तो जो वॉल साउंड से आगे हम एक्सरसाइजेस करेंगे, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे
उनको कर लेंगे। यानी पहले एक चीज़ है ही नहीं है या है भी तो करेक्ट नहीं है, तो उसको ब्यूटीफाई करने का क्या फ़ायदा। सो दिस इज़ व्हाट जी, अ स्टेप वाइज प्रोसेस जी, कि जो हमने कहा था कि हम स्टेप वाइज इन चीज़ों को लेके चलेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था कि फर्स्ट मंथ जो है हमारा, वो टोटल फोकस हो किस पे होगा, स्ट्रक्चर्स पे होगा। स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए तो नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हम किस पे फोकस पे चले जाएंगे, उन्हीं स्ट्रक्चर्स की फिर प्रैक्टिस कैसे होगी, या वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस के बाद लैंग्वेज में एलिमेंट ऑफ ब्यूटी कहाँ से लाना है जी, क्लियर, कि वो एक्सप्रेशन कैसे स्ट्रांग होगा। अब एडवर्ब्स पे आते हैं, जिस तरह मैंने क्या कहा जी, प्लेस जी। अब प्लेसमेंट से मुराद में क्या, कहाँ प्लेस कर रहा हूँ। बेसिकली वी यूज एडवर्ब्स फॉर व्हाट जी, another verb or an adjective or another adverb or for the whole sentence जी। अब वो एडवर्ब जिसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, क्लियर, उसके साथ प्लेसमेंट की बात हो रही है जी। अब अगर आप प्लेसमेंट कहें तो यूजुअली या जनरली एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर जी। यानी एडवर्ब कहां प्लेस होता है जी, जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है उससे पहले। अब कुछ केसेस ऐसे हैं, जिस तरह हमने एडजेक्टिव का भी क्या कहा था, एडजेक्टिव में भी वो क्या होता है, नाउन से पहले। यानी जनरल कॉन्सेप्ट मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो मैंने समझ लिया पहले इस्तेमाल होगा। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ, जो जो लेस केसेस हैं, ठीक है, जो कम इस्तेमाल होते हैं, वो क्या है, आफ्टर। यानी एडवर्ब इन सारों के मोस्टली का कहाँ इस्तेमाल होता है, इनसे पहले। और कुछ केसेस में कहाँ इस्तेमाल होता है, इनके बाद। तो इसका मतलब है ये जनरल केसेस तो मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इनको सीख लूँगा कि बाद कब आता है। जनरली तो मुझे पता है उनसे पहले आता है। पहले इन सारों की एक एक एग्जाम्पल देख लें, फिर मैं पहले और बाद की फ़र्क का इंपॉर्टेंस समझा दूँ। जिस तरह वहाँ पे हमने एडजेक्टिव में फार्मर की एग्जाम्पल की थी कि देयर इज़ अ स्मॉल फार्मर, ठीक है, और द फार्मर इज स्मॉल में फ़र्क हमने देखा था कि मीनिंग टोटली उलट हो गए थे। यहाँ इनका भी फ़र्क देखेंगे, पहले एक एक एग्जाम्पल देख लें जी। शी इज़ singing sweetly, हम क्लियर जी। अब यहां देख लें, सिंगिंग क्या हो गया, वर्ब है, और स्वीटली क्या हो गया, एडवर्ब। स्वीटली क्या है, एडवर्ब। अब जिस तरह आपने ही अभी इसको एडजेक्टिव कह दिया, वो भी डिस्कस कर लूं कि समटाइम, जिस तरह हमने कहा था प्रोनाउन और एडजेक्टिव आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, इसी तरह एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन उसको क्लियर कर लीजिएगा, यहां कहीं पे भी नाउन नहीं है। एडवर्ब कहीं पे भी मैंने लिखा है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नहीं। एडवर्ब हमेशा क्वालिफाई करता है कि उसको वर्ब को, दूसरे एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को, या सेंटेंस को। तो यहां देखें स्वीटली जो है वो किसके लिए आ रहा है, सिंगिंग, क्लियर। तो सिंगिंग यहाँ क्या है, वर्ब। अब यहाँ आपने नोटिस किया उसके बाद में आ रहा है, क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। क्यों आ रहा है ये रूल हम पढ़ेंगे जी। यहाँ हम सिर्फ इतना देख रहे हैं एडवर्ब किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब के लिए। अब फिर दूसरा एडवर्ब देखें जी, जो एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल होगा जी। ही इज क्वाइट डेड जी, ही इज क्वाइट डेड जी। यहां क्वाइट बिल्कुल है, खामोशी वाला नहीं, क्वाइट डेड। हम क्लियर जी। अब यहां डेड क्या है जी, एडजेक्टिव, और क्वाइट इसके लिए क्या यूज हो रहा है, एडवर्ब के लिए। तीसरी कैटेगरी देख लें जी, जब एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के लिए इस्तेमाल होता है जी। उसी एग्जांपल को ले लें जी, शी इज सिंगिंग वेरी स्वीटली। अब यहां पे देख लें जी, स्वीटली ऑलरेडी एडवर्ब है, हम ऊपर डिसाइड कर चुके हैं कि ये क्या है, एडवर्ब है, इस वर्ब के लिए आ रहा है। यहां पे क्या आ रहा है, एडवर्ब है, इस एडजेक्टिव के लिए आ रहा है। अब यहां पे देख लें, ये एडवर्ब है, ये दूसरे एक एडवर्ब के लिए आ रहा है।
यहाँ पे क्या है जी, वेरी इज एडवर्ब एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट जी, अनदर एडवर्ब। am I क्लियर जी? अब पूरे सेंटेंस के लिए देख लें, फॉर एग्जांपल जी, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द मैच जी, वी लॉस्ट द मैच। अब यहां पे अनफॉर्चुनेटली देख लें जी, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, पूरे सेंटेंस के लिए। जहां तक बात क्लियर होगी जी, हमने क्या कहा है, एडवर्ब किसके लिए इस्तेमाल होता है, वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब के लिए या पूरे सेंटेंस के लिए जी। अब जिस तरह इनकी स्टेटमेंट से मुझे एक आइडिया बीच में आया कि क्या जब आप मिक्सअप करते हैं जी एडवर्ब को और एडजेक्टिव को, उसकी एक एग्जांपल पहले दे दूं, दोनों को क्लियर कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं ही इज फास्ट और ही रन्स फास्ट। अब दोनों में फास्ट है, या वो मैं जो पिछले लेसन में मैंने कहा था कि भाई हर वर्ड का रोल डिफाइन करेगा, उसकी टाइप क्या है। अब यहां देखें, फास्ट एडजेक्टिव है और यहां पे फास्ट क्या है, एडवर्ब है। लफ्ज़ एक ही है लेकिन रोल कैसे डिफाइन हो गया। यहां देखें, फास्ट क्या उसके बंदे के काम के बारे में है या उसके अपने बारे में है। जब किसी चीज़ के बारे में हो, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ फास्ट उस बंदे के बारे में या उसकी रनिंग के बारे में है, रनिंग एक्शन के बारे में है ना। तो यानी जब क्या वर्ब किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब, किसी सेंटेंस के लिए है तो वो क्या है, एडवर्ब है, और जब वो किसी नाउन के लिए है तो फिर वो क्या है, एडजेक्टिव है। ये फर्क ध्यान में रखिएगा जी। अब आए उस नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमने क्या कहा था कि एडवर्ब में हमने समझ तो लिया कहाँ कहाँ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब अगर मैं कहूँ स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, इन सारी चीज़ों में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो वो मैंने क्या कहा था कि ये जिसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है या उससे पहले आएगा या उसके बाद में आएगा। इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं जी। He attempted only 2 questions जी। अब यहां एडवर्ब क्या आ रहा है, ओनली जी। दूसरी एग्जांपल में लिख रहा हूं, ओनली ही अटेम्प्टेड 2 questions जी। am I क्लियर? दोनों बातों में क्या फर्क है जी? दोनों में फर्क बजाय देखें क्या नजर आ रहा है कि मैंने क्या ओनली की प्लेसमेंट ही चेंज की है ना। यानी यहां पे ओनली देखें किसके लिए आ रहा है, इस एडजेक्टिव के लिए, इसको इसलिए इससे पहले लगाया है और इसके मीनिंग ही बदल गया। इसका मतलब ही अटेम्प्टेड ओनली 2 questions, कि उसने क्वेश्चन ज्यादा थे। सिर्फ कितने अटेम्प्ट किए, 2। अब मेरा फोकस ही पे नहीं है, मेरा फोकस किस पे, 2 पे है। फोकस किस पे है, 2 पे। यहां इस इंस्टेंस में देख लें, यहां ओनली इस्तेमाल हो रहा है पूरे इस सेंटेंस के लिए। अब फोकस किस पे है जी, 2 पे नहीं है, ही पे फोकस है। कि पूरी क्लास में से फॉर एग्जांपल 30 बचे थे तो 30 में से सिर्फ ही, या नाम मैं कर लूं, ओनली अली अटेम्प्टेड 2 questions जी। सिर्फ अली ने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बाकी किसी ने नहीं किए जी। अब आपको मीनिंग का फर्क समझ में आ रहा है। अब ये मीनिंग का फर्क कैसे आया है, मैंने कोई लफ्ज बदले हैं, नहीं, मैंने क्या प्लेस बदली है किसकी, एडवर्ब की। क्योंकि ओनली जिसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा हो उससे पहले लगता है। ओनली कहां लगता है जी, जिसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा हो उससे पहले। ओनली हो गया, इवन हो गया, ये जो एडवर्ब्स हैं, या यूजुअली तकरीबन सारे एडवर्ब्स जी जिसके लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं उससे पहले आते हैं। तो अब यहां देखें, ये एडजेक्टिव के लिए आ रहा था तो उससे पहले आया, ओनली 2 हो गया। अब यहां मैंने क्या पूरे सेंटेंस पे स्ट्रेस देना था या अली पे स्ट्रेस करना था, तो फिर क्या मैं सेंटेंस से पहले ले आया हूं उसको। एम आई क्लियर अप टिल हियर जी? वो क्या होता है, जिसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है उससे पहले आ रहा होता है जी। कुछ केसेस हैं जिनमें उसके बाद आता है, वो हम डिस्कस करते हैं जी।
अब जो कौन कौन से केसेस हैं जी जहाँ पे बाद में आता है जी, नंबर 1 जी, जब कॉपुला आ जाए जी, दरमियान में क्या आ जाए, कॉपुला। एग्जाम्पल जी, ही इज ऑलवेज हैप्पी जी। लुक एट दिस नाउ जी, नाउ हियर ऑलवेज इज व्हाट जी, एडवर्ब। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इज के लिए, और मैंने क्या कहा वो क्या है जी, कॉपुला। कॉपुला हम एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं, ऐसा वर्ब जिसमें कोई एक्शन ना हो। बी की सारी फॉर्म्स इज एम आर, वॉज वर, सीम्स, फील्स, लुक्स, ऐसे जब भी आ जाएं तो जो एडवर्ब है वो क्या होता है, इसके बाद आता है जी। am I क्लियर जी। दूसरी कौन सी सूरत है जी बाद में आने की, इनफ आ जाए जी। कौन सा एडवर्ब जी, इनफ। फॉर एग्जाम्पल जी, यू नो वेल इनफ, जिसके लिए भी आए उसके बाद आता है जी। अब यहां पे इनफ क्या है, एडवर्ब है, किसके लिए, वेल के लिए, अगरचे वेल पहले से एडवर्ब है। इनफ किसके लिए इस्तेमाल होता है जी, वेल के लिए, तो उसके बाद आएगा जी। अब मैं अगर इसी को करूं ना कि यू नो इनफ वेल, गलत हो जाएगा जी। एक और एग्जांपल देख लें जी इनफ की। ही स्पीक्स लाउड इनफ जी, ही स्पीक्स लाउड इनफ, ये अब ठीक है जी। अगर इसी को मैं कहूं ही स्पीक्स इनफ लाउड, गलत हो जाएगा जी। यानी इनफ जिसके लिए भी इस्तेमाल हो, चाहे वो वर्ब के लिए हो, चाहे वो एडजेक्टिव के लिए हो, चाहे वो एडवर्ब, या चाहे वो पूरे सेंटेंस के लिए हो, उसके क्या होता है, बाद में आता है जी। आमा क्लियर जी। ये वो दो बड़ी मेन सूरतें हैं जिसमें एडवर्ब जिसके लिए भी आए उसके क्या होता है, बाद आता है। यानी कॉपुला आ जाए तो एडवर्ब बाद होगा, और इनफ है बाद होगा। तीसरी भी एक काइंड आएगी, वो बीच में कवर हो जाएगी, लेकिन हम उसको अब बारी बारी सारों को देख लें जी। एक और जगह जो आपने ध्यान में रखनी है जहाँ पे एडवर्ब बाद में आता है। अब ज़रा 1 बाय 1 देख लें जी। वर्ब, अगर एडवर्ब वर्ब के लिए इस्तेमाल हो तो क्या होगा, इसमें आपने क्या 3 कैटेगरीज बना लें आगे जी। नंबर 1, अगर वर्ब इन ट्रांजिटिव हो जी, अगर वर्ब क्या हो, इन ट्रांजिटिव, तो क्या आता है, आफ्टर इट जी, आफ्टर वर्ब कब इस्तेमाल होता है, आफ्टर वर्ब। वो तीसरी कैटेगरी ये थी जी, जो मैंने आपको कहा था ना 3 जगहों पे एडवर्ब बाद में आता है, तो तीसरी अब जगह ये आ गई कि जब वर्ब क्या हो, इन ट्रांजिटिव हो। साथ हम वर्ब को ही कंप्लीट कर लेते हैं। अगर एडवर्ब वर्ब के लिए आ रहा हो और वर्ब क्या हो, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है जी, वो वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो सकता हो वो ट्रांजिटिव है। द वर्ब दैट कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट जी, इनट्रांजिटिव। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है वो ट्रांजिटिव है, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता वो क्या है, इनट्रांजिटिव। फॉर एग्जांपल खाना, ईट, ये ट्रांजिटिव है। पीना ट्रांजिटिव है, क्यों, इनका कोई ऑब्जेक्ट होगा ना। लिखना ट्रांजिटिव है, क्या लिखा। अब यही मैं कहूं जी, उड़ना, इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं। परिंदा उड़ा, क्या उड़ा, कोई उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं। परिंदा तो सब्जेक्ट है ना, तो ये क्या, इनट्रांजिटिव है। हंसना, इसका क्या ऑब्जेक्ट होगा, कोई नहीं है जी, ये कौन सा है, इनट्रांजिटिव। तो यानी इनट्रांजिटिव के हमने क्या कहा, एडवर्ब क्या होगा उसके बाद में आएगा। और जब ट्रांजिटिव है तो फिर क्या होगा जी, 2 सूरतें हैं जी, ईदर बिफोर वर्ब और आफ्टर ऑब्जेक्ट जी। तीनों लिख लें, फिर इन तीनों की एक एग्जांपल दे दूंगा आपको। तीसरी सूरत लिखें जी, जब क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए और साथ वर्ब आ जाए, तो फिर एडवर्ब दरमियान में आएगा जी, यानी फिर वही वर्ब से पहले आ जाएगा। am I क्लियर जी।
मैं फिर रिकैप सा दे दूं उसका शॉर्ट। मैंने क्या कहा कि एडवर्ब जिसके लिए भी इस्तेमाल हो या उसके क्या आएगा, पहले आएगा या बाद में आएगा। यूजुअली मैंने क्या कहा, क्या आता है, पहले आता है। बाद में आने की तीन सूरतें थी। एक क्या थी, जब कॉपुला आ जाए। दूसरी क्या थी, इनफ, ऐसा एडवर्ब है जो बाद में आता है। और तीसरी क्या है कि अगर वर्ब क्या हो इंट्रांजिटिव और एडवर्ब वर्ब के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, या जहाँ और से देख सुनिएगा, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं, किसी और एडवर्ब के लिए नहीं, किसी सेंटेंस के लिए नहीं, जब एडवर्ब अपने वर्ब के लिए ही इस्तेमाल हो रहा हो और वो वर्ब क्या हो, इंट्रांजिटिव हो, तो फिर क्या होता है जी, एडवर्ब उसके बाद में आता है। वर्ब अगर ट्रांजिटिव हो तो फिर एडवर्ब पहले भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आ जाए तो फिर दोनों के क्या हो गया, दरमियान में। अब इन दोनों सूरतों में देखें, यहां पे भी बिफोर वर्ब है या नहीं है, यहां पे भी बिफोर वर्ब है या नहीं है, यानी आफ्टर वर्ब वाली वो तीन सूरतें खत्म हो गई हैं। am I क्लियर जी? अब इन तीनों की एक एक एग्जांपल देख लें जी। फॉर एग्जांपल जी, जहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि वर्ब क्या आ गया, इंट्रांजिटिव जी। फॉर एग्जांपल, ही डाइड पीसफुली जी, ही डाइड पीसफुली। वर्ब क्या है यहाँ पे जी, डाई। ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है जी। तो फिर एडवर्ब क्या आ गया, उसके बाद में आ गया, नहीं आ गया। ये दूसरी एग्जांपल देखें ट्रांजिटिव की जी। I felt this insult keenly, या I keenly felt this insult। अब यहां गौर से देखें जी, वर्ब क्या आ गया जी, फील। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो हमने क्या कहा था, जब ट्रांजिटिव हो तो एडवर्ब को उससे पहले भी रख सकते हैं, या नोट कर रहे हैं आप, पहले है, और या एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद जी, ये ऑब्जेक्ट है इसके बाद रखती है जी। दोनों सूरतों में ये ठीक है जी, यानी वर्ब से पहले रखें फिर भी ठीक है, या ऑब्जेक्ट के बाद में रखें फिर भी ठीक है। तीसरी हमने काइंड कौन सी कही थी जी, वर्ब की, कि जब एडवर्ब किसके लिए इस्तेमाल होता है, वर्ब के लिए। उसमें तीसरी किस्म क्या है जी, जब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आ जाए जी। फॉर एग्जांपल जी, आई हैव ऑफन टोल्ड हिम जी अबाउट दिस। अब जरा देखिएगा जी, यहां क्या है, हैव हेल्पिंग वर्ब, टोल्ड वर्ब, और एडवर्ब क्या है, ऑफन। ऑफन इनके दरमियान में है। am I क्लियर जी? अब अगर मैं इसको यूं कर दूं, आई हैव टोल्ड हिम ऑफन, गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। यानी कहाँ यूज करना है मैंने, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान। जब ऑफन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा हो जी, वर्ब के लिए, ध्यान में रखिएगा। अगर वो एडजेक्टिव के लिए या एडवर्ब सेंटेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसके रूल बदल जाएंगे। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की जी। यहां तक मैं क्लियर हो गया जी? अब अगले दो सेगमेंट देख लें जी। अगर एडवर्ब, वर्ब कंप्लीट हो गया जी, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पे। अगर एडवर्ब अब इस्तेमाल हो रहा हो किसके लिए, दूसरे एडजेक्टिव के लिए या दूसरे एडवर्ब के लिए, जिसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है उनसे पहले आएगा जी। क्या होगा, उनसे पहले जी। फॉर एग्जाम्पल जी, वही वाली एग्जाम्पल लिख लें, द डॉग इज क्वाइट डेड जी, क्वाइट डेड। अब यहां पे क्वाइट क्या है, एडवर्ब, डेड क्या है, एडजेक्टिव। अब आप पूछ सकते थे जी, यहाँ पे दरमियान पे तो कॉपी आया है, मैं कह रहा हूँ अब वर्ब के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव के लिए।
तो जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है उससे पहले आएगा। अगर एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उससे पहले आता है। एडवर्ब की एग्जांपल देख लें जी, वही वाली एग्जांपल, शी सिंग्स वेरी स्वीटली जी। अब यहाँ वेरी क्या है जी, एडवर्ब किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक और एडवर्ब के लिए। यानी ये आसान है कि एडवर्ब अगर किसी एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल हो तो पहले आता है, अगर एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के लिए इस्तेमाल हो फिर भी उससे पहले आता है जी। इसी तरह आप देख लें जी और कौन कौन से एडवर्ब्स हैं सारे जिनसे पहले आएगा जी। ओनली है, इवन है जी, गॉट माय पॉइंट जी। या अब देख लें जी एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट टाइम अगर हो तो जी, तो भी क्या होगा, पहले आएगा। लेकिन अगर डेफिनेट टाइम है तो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। इनडेफिनेट टाइम क्या है जी, सम डे, अनदर डे। डेफिनेट टाइम क्या है जी, फॉर एग्जांपल टुडे जी। अब टुडे आई वेंट देयर ये भी ठीक है, और आई वेंट देयर टुडे ये भी ठीक है। यानी ये सेंटेंस के पहले भी आ सकता है और सेंटेंस के बाद में भी आ सकता है जी। अब आए जी जब एडवर्ब किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, सेंटेंस के लिए। ये मैंने बीच में एग्जांपल क्यों दी कि जब मैं क्या कह रहा हूँ कि जनरली जो है जब सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, उस सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है। लेकिन मोस्टली सेंटेंस के शुरू में देते हैं स्ट्रेस देने के लिए जी, जोर देने के लिए जी। फॉर एग्जांपल आई वेंट देयर टुडे ये भी ठीक है, और टुडे आई वेंट देयर जी ये भी ठीक है। लेकिन अब मैं स्ट्रेस दे रहा हूं तो उसके लिए यहां सिंपल एक मैं छोटा सा कॉमा यूज कर दूंगा जी रिटन में। बोलने में तो स्ट्रेस आपकी टोन से शो होता है ना, टुडे आई वेंट देयर बोलने में तो पता चल जाएगा, लेकिन लिखने में कैसे पता चलेगा, उसके बाद क्या आ जाता है, कॉमा। जब स्ट्रेस देना हो तो क्या, एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में यूज कर देते हैं और उसके बाद क्या लिख देते हैं जी, कॉमा जी। इसी तरह जी समटाइम्स स्ट्रेस देना हो तो हम उसका फॉर्मेट भी इवन बदल देते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जी, नेवर विल आई टेल अ लाई अगेन। अब यहां देखिए इवन मैंने कॉमा भी नहीं यूज किया, फिर भी मुझे पता चल गया कि ये पूरे सेंटेंस के लिए और किसके लिए, स्ट्रेस देने के लिए। कैसे पता चला जी, अब नॉर्मल सेंटेंस में आई विल होता है या विल आई होता है जी, आई विल। लेकिन यहां क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी मैंने क्या यूज किया है, विल आई। ये अब किसके लिए, स्ट्रेस देने के लिए। तो यहां से एक और मैंने पॉइंट निकाला कि मोस्टली जब हमने किसी चीज पे स्ट्रेस देना हो तो हम उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में ले आते हैं। गॉट इट जी। इसी तरह एक और एग्जांपल व्हाट, जिसमें हमने क्या कहा था, व्हाट हमने पढ़ा था, व्हाट प्रोनाउन में भी आया था, व्हाट एडजेक्टिव में भी आया था। आज व्हाट किस में आ गया, एडवर्ब में। व्हाट अ बिग हाउस, व्हाट अ बिग हाउस। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जी। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो फिर भी क्या होता है जी, एडवर्ब पूरे सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है और उससे पहले इस्तेमाल होता है जी। गेटिंग माय पॉइंट जी। यानी मैं कंक्लूड करूं तो मैं कहूं यूजुअली एडवर्ब अगर वर्ब के लिए इस्तेमाल हो तो उसके पहले आता है जी। हाँ, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो फिर उसके बाद आएगा। फिर एडजेक्टिव के लिए हो तो फिर उससे पहले आता है, एडवर्ब हो तो उससे पहले आता है, सेंटेंस हो तो उससे पहले आता है जी। सेंटेंस में हाँ गुंजाइश है कि आप पहले रखें या बाद में रखें, दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस देना तो फिर हमेशा सेंटेंस से पहले आएगा। am I क्लियर जी। यानी अब इन सारों में आप देख लें बेसिकली डिस्कस हम क्या कर रहे हैं
कि पहले आना है या बाद में आना है जी, यानी प्लेस। अब कुछ एडवर्ब्स का डिफरेंस है जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जी, वेरी और मच में डिफरेंस जी। आपका वेरी आसान जुबान में कहूँ जी, आईएनजी वाली फॉर्म जो पार्टिसिपल होता है उसके साथ आता है जी। मच जो है जो ईडी वाली फॉर्म है उसके साथ आता है जी। फॉर एग्जांपल, द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग या द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ देखें, वेरी क्या है, एडवर्ब है जी। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इस पार्टिसिपल के लिए। और पार्टिसिपल क्या होता है, वो वर्ब जो एडजेक्टिव का रोल प्ले करे। इसी तरह जी, मच, द टीचर इज मच एक्सपीरियंस्ड। अब यहाँ एक्सपीरियंस्ड क्या है जी, एडजेक्टिव का रोल प्ले करा, यानी पार्टिसिपल है जी। और मच क्या एडवर्ब है। अब गौर से सुनिएगा इस बात को जी। अब अगर मैं कह दूं ना द मूवी इज मच इंटरेस्टिंग, गलत है जी। या अगर मैं कह दूं द टीचर इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, वो भी गलत है जी। am I क्लियर जी। इसी तरह वेरी, यानी ये तो हो गई पार्टिसिपल फॉर्म्स। अब अगर प्योर एडजेक्टिव आ जाए जी, तो वेरी जो है जी वो क्या होता है, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री के साथ आता है। और मच जो है जी वो उसकी कंपैरेटिव डिग्री इसके साथ आता है जी, सेकंड डिग्री के साथ जी। एग्जाम्पल एक देख लें जी, ही इज डूइंग हिज वर्क वेरी क्विकली जी। am I क्लियर जी। और दूसरा देखें जी, कंपैरिजन वाली, ही इज मच क्विकर जी। ही इज मच क्विकर देन आई एम, जो हमने एडजेक्टिव में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो जी। एडजेक्टिव में मच आया था, नहीं आया था, सेकंड डिग्री के साथ, मच या फॉर मच। गॉट इट जी। इसी तरह जी, द डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड टू जी, वो भी देख लीजिएगा जी। वेरी एंड टू, वेरी आता है किसी भी चीज की पॉजिटिव एक्सेस के लिए जी, और टू आता है किसी भी चीज की नेगेटिव एक्सेस के लिए जी। फॉर एग्जाम्पल जी, ही इज वेरी इंटेलिजेंट जी। अगर मैं कहूं ही इज टू इंटेलिजेंट, ये थोड़ा सा तंजिया जुमला बन जाता है जी। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू जी। और अगर मैंने तंज करना है तो फिर मैं क्या कहूंगा, ही इज इट्स टू काइंड ऑफ यू जी। am I क्लियर जी। अगर कोई मीठी पसंदीदा चीज़ है तो मैं क्या कहूँगा, इट्स वेरी स्वीट। और वही चीनी अगर बहुत ज़्यादा डाल गई चाय में तो मैं क्या कहूँगा, द टी इज़ टू स्वीट, यानी ये इतनी मीठी है कि पीने काबिल नहीं है जी। मीन टू से जी दैट लाइक एडजेक्टिव एज वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट जी, दैट नाउन को उसका वन पॉइंट एजेंडा क्या था कि नंबर जी। प्रोनाउन का हमने क्या कहा था, केस जी। एडजेक्टिव का हमने क्या कहा था, प्लेस। सो वंस अगेन जी, एडवर्ब इज कंसर्न विद व्हाट जी, इट्स प्लेसमेंट जी, वेदर टू यूज इट बिफोर और आफ्टर। कि यूजुअली एडवर्ब जिसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा उससे पहले आता है। वो 3 केसेस ऐसे थे जहाँ पे उसके बाद आता है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।